हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश कुमार और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पहाड़ी इंजीनियर में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग होता क्या है? दोस्तों, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो है हमें एक कंफर्ट पैदा करता है जो विद दी हेल्प ऑफ कूलिंग। तो कूलिंग जो है हमारे लिए, जैसे एक रेफ्रिजरेटर है, वो हमें जो हमारा खाना है, पानी है, उसे कूल डाउन करता है और उसे प्रिवेंट करता है उसे ख़राब होने से। वैसे ही हमारा एयर कंडीशनिंग, हमारा एसी आ जाता है जो कि हमें ठंडी हवा प्रोवाइड करवाता है। वैसे ही हमारे कंफर्ट को मेंटेन रखता है। तो दोस्तों, रेफ्रिजरेटर जो होता क्या, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूँ। रेफ्रिजरेटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस in which refrigerant flow through them to take place cooling। दोस्तों, जो हमारा ये रेफ्रिजरेटर है ये कम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस है, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, फ्लो कंट्रोल डिवाइस और इवेपोरेटर। इस डिवाइस के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। रेफ्रिजरेंट जो है एक लिक्विड है और वो वेपर में भी कन्वर्ट हो जाता है। उसका टेम्परेचर लो रहता है ताकि वो इजीली जो हमारी कूलिंग जो है टेक प्लेस कर सके इस सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों, इसमें मैंने आपको इसके सारे पार्ट के नाम, जैसे ये कंप्रेसर है, कंडेंसर है, ड्रायर, फ्लो कंट्रोल डिवाइस, इवेपोरेटर हैं, इसके ये सारे मैकेनिकल डिवाइस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग है, उन दोनों के अंदर जो हमारा फ्रिज रहता है और जो एसी है, उन दोनों के अंदर ये पार्ट जो है हमारे कॉमन रहते हैं। बस इनका जो यूनिट है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये तीन चीज़ एक यूनिट में आ जाती है हमारी एसी में, और इवेपोरेटर एक अलग आता है, और फ्रिज में जो है सारे के सारे एक ही यूनिट में, ये सारी चीज़ें एक ही यूनिट में आती हैं। दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं यहाँ इसे कंप्रेसर से। तो दोस्तों, कंप्रेसर जो है क्या, ये कंप्रेसर नॉर्मली आपने देखे होंगे, जो गाड़ियों के जो हवा भराते हैं तो जो कंप्रेसर रहते हैं वो सेम यही भी कंप्रेसर है। तो ये कंप्रेसर जो होता कहाँ है आपको मैं बता दूं। जो फ्रिज रहता है हमारा, जो हमारा फ्रिज है, उसके पीछे जो हमारा ये जालियाँ सी रहती हैं, आपने देखा होगा जालियों के नीचे एक मटका टाइप सा कुछ रखा रहता है, तो वो कंप्रेसर है हमारा। तो कंप्रेसर होता है क्या? कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट जो हमारा फ्लो कर रहा है इसके अंदर, उसे सक करता है, और उसे सक करने के बाद उसे कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस होने की वजह से उस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है, और जो कि उसे आगे फ्लो करता है कंडेंसर में। तो कंप्रेसर जो है हमारा, जो इवेपोरेटर से जब हमारा जो लिक्विड हमारा रेफ्रिजरेंट आता है उसे सक करता है और अपने में स्टोर करके आगे कंप्रेस करके भेजता है, ताकि उसका फ्लो बन सके हमारे पूरे इवेपोरेटर सिस्टम में। तो ये जो हमें जब इसे कंप्रेस करेगा हमारे रेफ्रिजरेंट को, तो उसका वो प्रेशर बढ़े आएगा। तो जब प्रेशर उसका बढ़ेगा तो उसके साथ में उसका टेम्परेचर भी राइज हो जाता है। जब प्रेशर टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो वो दोनों को जब आगे भेजेगा, वो भेजेगा हमारा कंडेंसर में। तो कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर जो आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि जो पीछे हमारे फ्रिज के पीछे जो जालियाँ लगी होती हैं उसे हम कंडेंसर कहते हैं। वो बाहर क्यों लगा होता है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने इससे आपको कहा है कि कंप्रेसर जो हाई टेम्परेचर प्रेशर रेफ्रिजरेंट को आगे फ्लो करता है कंडेंसर में, तो कंडेंसर जो हाईली टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर आता है उसे कूल डाउन कर देता है। तो वो कूल कैसे होता है? जो हमारी नेचुरल जो हवा है, इसलिए बाहर लगा रहता है कंडेंसर, ताकि इसमें हवा जो डायरेक्टली इस पर आएगी, तो वो हमारा जो रेफ्रिजरेंट अंदर फ्लो कर रहा हुआ है उसे ठंडा कर देगा। तो वो हमें जो हमारे रेफ्रिजरेंट है उसे ठंडा कर देता है ये कंडेंसर जो है। तो ठंडा करने के बाद वो आगे उसे सप्लाई कर देता है। इसमें जो कंडेंसर है, कंडेंसर में इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर जो वही रहता है। तो जो हमारा जो आगे ये सप्लाई करेगा ड्रायर की ओर। तो जो हमारा यहाँ तक जब कंडेंसर में जो आगे ये सप्लाई करता है कंप्रेसर, तो उस टाइम वो रहता है वेपर पोजीशन में, क्योंकि जब वो कंप्रेस कर देगा तो वो वेपर फॉर्म में आ जाता है हमारा रेफ्रिजरेंट। वेपर फॉर्म में आने के बाद जो कंडेंसर है उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है जब उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो टेम्परेचर डाउन होने पर वो लिक्विड में जाएगा। जब लिक्विड वो आगे जाएगा हमारा ड्रायर, तो ड्रायर जब वो है उस हमारा रेफ्रिजरेंट के अंदर कोई भी डस्ट रहेगा, कोई मॉइस्चर कॉन्टैक्ट रहेगा, उसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा अपने अंदर, और जो प्योर रेफ्रिजरेंट है उससे आगे फ्लो कर देगा हमारा फ्लो कंट्रोल डिवाइस के पास। तो यहाँ फ्लो कंट्रोल डिवाइस जो है हमारा, वो फ्लो को मेंटेन करेगा कि आगे कितनी सप्लाई रेफ्रिजरेंट की जाएगी।
और इसे वो और चिल डाउन कर देता है, और उसका जो हमारा प्रेशर है रेफ्रिजरेंट का उसे भी डाउन करके आगे ये सप्लाई करता है। जब ये आगे सप्लाई करेगा तो यहाँ हमारा इवेपोरेटर आ जाता है, जहाँ पे हमारी कूलिंग टेक प्लेस करती है। जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा फूड है, उसे वो कूल डाउन करती है हमारा इवेपोरेटर के अंदर। जो इवेपोरेटर कहाँ रहता है, जो हमारा फ्रिज रहेगा उसके जो ऊपर हम चिलर यूनिट कहते हैं, जिसमें आइस लगाते हैं, तो वहाँ हमारी कॉइल्स रहती हैं जो कि इन्वर्ट रहती हैं अंदर, तो वो उसके साइड में कॉइल रहती हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखते हैं, हमारा खाना रखते हैं, पानी रखते हैं आइस लगाने के लिए, तो वो यहीं पे कूल होके वो आइस होती है, तो ये इवेपोरेटर उसी को कहते हैं। तो यहीं से हमारे पूरे रेफ्रिजरेटर को भी कूलिंग पहुँचती है, यहीं से वो कूलिंग प्रोवाइड करता है पूरे हमारे रेफ्रिजरेशन में यूनिट में। तो इवेपोरेटर में क्या होता है, जो हमारा हाईली जो लो टेम्परेचर हमारा जो रेफ्रिजरेंट आएगा और जिसका प्रेशर भी डाउन हो चुका होगा, वो यहाँ जाएगा, वो धीरे धीरे करके इसमें फ्लो करेगा। और जो भी इस यूनिट के अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट रखा होगा, जैसे कि हमने बर्फ़ लगाने के लिए पानी रखा, तो जो हमारा पानी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और जो हमारी ये कॉइल्स जो रहेंगी उनका टेम्परेचर बिल्कुल ही कम रहेगा। तो उस टाइम जो होगा वो यूनिट जो जब अंदर रख देंगे हम, इसका जो ढक्कन बंद कर देते हैं, तो अंदर जो यूनिट जो बनेगा अंदर जो सराउंडिंग में, तो वो टेम्परेचर जो सारा इक्विलिब्रियम में होने की कोशिश करेगा। तो हमारा जो टेम्परेचर का जो पानी का जो टेम्परेचर है वो तो ज़्यादा रहेगा, और जो कॉइल्स के अंदर इनके अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा उसका टेम्परेचर कम होगा। तो वो दोनों इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है। तो उस इक्विलिब्रियम में जब आने की कोशिश करता है, तो जो भी हमारा पानी की जो हीट होगी वो ले लेगा हमारा रेफ्रिजरेंट। तो जो रेफ्रिजरेंट जब उसकी जो हीट ले लेगा पानी की, तो रेफ्रिजरेंट हो जाएगा हमारा थोड़ा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। तो जब वो टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो हमारा कंप्रेसर जो है जब फ्लो करते करते उसका टेम्परेचर यहाँ पहुँचने तक उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ से वो हमारा फिर कंप्रेसर सक कर लेता है, और सक करने का सेम साइकिल यहाँ शुरू हो जाती है फिर से सेम ही। यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर उस रेफ्रिजरेंट का जो लिक्विड आ रहा होगा उसका फिर से बढ़ा देगी। यहाँ बढ़ाने के बाद वो हमारा वेपर पोजीशन में आ जाता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है यहाँ वेपर में आएगा। फिर कंडेंसर उसे लिक्विड में कन्वर्ट करके विद हाई प्रेशर आगे सप्लाई करेगा फ्लो मीटर में। तो फ्लो मीटर से जरिए हमारा इवेपोरेटर में फिर से सेम कूलिंग होगी, और फिर ऐसे करके ये साइकिल काम करती है। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ आपको हर एक पार्ट का जो इसकी वर्किंग भी समझा दी, कैसे काम करते हैं। तो ऐसे करके ये हमारा रेफ्रिजरेटर यूनिट जो है हमारा फ्रिज काम करता है। तो ये मैंने एक फ्रिज की आपको इसकी वर्किंग समझाई है। तो हमारा जो एयर कंडीशनिंग रहता है, मैंने आपको पहले ही कहा है, उसमें सेम पार्ट रहते हैं, तो वो भी ऐसे ही सेम काम करता है। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको उसमें कहा है कि उसका यूनिट अलग अलग हो जाते हैं, वो जैसे कि आपको कहा है मैंने, जो हमारा एसी में होगा इवेपोरेटर अकेला रहेगा जो कि इनर यूनिट रहता है। जैसे आपने एसी देखा होगा आपके घर में लगा होगा, तो अंदर जो लगा रहता है वो है एसी, इनर यूनिट रहेगा इसका, ये इनर यूनिट जिसमें सिर्फ इवेपोरेटर रहता है। तो इवेपोरेटर में हम वो इवेपोरेटर में एक ब्लोअर लगा रहता है जो कि हवा को सक करता है और सेंट नीचे भेजता रहता है। यहाँ एक स्प्रिंग ब्लेड रहता है, जो ब्लोअर अंदर घूमता है, तो एक साइड से यहाँ से ऊपर वो हवा सक करता है और नीचे से स्विंग करके यहाँ से हवा को निकाल देता है चिल्ड करके। यहाँ कॉइल रहती है, तो कॉइल से जब हवा जो हमारी जाती है अंदर रूम की, उसे कूल डाउन करके अंदर द्वारा हमें यहाँ सेंड कर देता है। तो ये हमारा इवेपोरेटर। इवेपोरेटर के बाद एक बाहर जो आउटर यूनिट रहता है, आउटर यूनिट, उसमें हमारा कंप्रेसर, फिर इसमें कंडेंसर, और ये हमारे जो फ्लो कंट्रोल डिवाइस हैं, ये सारी चीज़ें इसी में लगी रहती हैं। इसी में ही ये हमारा कूल डाउन जो है, फिर इसका जो टेम्परेचर जो कंप्रेसर सर्व करता है, कंप्रेस हाई टेम्परेचर बना देता है रेफ्रिजरेंट का, फिर आगे यहाँ कंडेंसर में कूल डाउन, वो सारी की सारी आउटर यूनिट के अंदर प्रोसेस होती रहती हैं। तो ऐसे करके ये हमारा एसी भी काम करता है। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको हर एक पार्ट की वर्किंग समझा दी है, तो इसमें कुछ डाउट रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग जो है काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी डाउट रहा होगा, और अगर आपको कोई फ्यूचर में आपको रिक्वायरमेंट आती है कि कोई पार्ट हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको उसमें डिस्क्राइब उस पार्ट की वीडियो बना के दिखा दूँगा। ओके, थैंक यू।